रिलीज़ करने की? अच्छा, पहले तो आप सब लोगों को बहुत सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी, मुझे मालूम था ये सवाल ज़रूर होगा। सरफराज आई थिंक देखें एक ट्रांजिशन रोल में उनको लेके आ रहे हैं हम। इंशाल्लाह आप देखिएगा उनको एक नए रोल में। उनसे बात हुई, उसने कहा भी कि मुझे आप कोयटा के साथ रहेंगे, तो बस उम्मीद ये है कि अब मोइन भाई और हम लोग थोड़ा सा बैक सीट पे रहेंगे हैं मोइन भाई, और इसको आगे लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि मोइन भाई भी टीम को 10 साल से चला रहे हैं, तो आई थिंक आप सरफराज को भी एक नए रोल में देखेंगे जो ज़्यादातर कोचिंग का होगा। तो इसलिए सरफराज आई थिंक विल बी विद अस। वो हमारे दिलो जान से प्यारा है, मुझे भी, हम सबको, और वो पहचान है कोयटा की, तो बस वो हमारे साथ ही रहेगा। अभी भी साथ ही दिखेंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। और अब मोइन भाई की गाइडेंस में हम सब चलते हैं, तो वो भी, सरफराज भी आई थिंक जितना मोइन भाई ने टीम को चलाया है, तो इनके बगैर तो टीम आधी है, उसी तरह सरफराज की भी। तो आई थिंक अंडर द गाइडेंस ऑफ मोइन भाई, सरफराज आई थिंक पहले एज ए कीपर भी अंडर हिज गाइडेंस रहे, तो अब एक नए रोल में जब आएंगे तो वो भी अंडर मोइन भाई गाइडेंस, अगर इजाज़त हो मोइन भाई। पहले भी ये चीज़ सफ़र कर चुका, अगर रायले के जाने से बड़ा सफ़र किया था, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं हसनैन की बात? देखिए, हर प्लेयर रिस्पेक्टेड प्लेयर है और हसनैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट आपको पता है जैसे कि एक रिटेनिंग रूल है, पीएसएल में 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंचाइज के लिए अपने प्लेयर्स को रिलीज़ करना। बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो कोई स्किल वाइज उनकी कोई प्रॉब्लम है, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और वो पिक भी हुए हैं दूसरी फ्रेंचाइज़ के लिए। बट नेचुरली आगे बढ़ने के लिए नेचुरली हर जो फ्रेंचाइज़ है वो कोशिश करती है अपनी कॉम्बिनेशन को बेहतर से बेहतर बनाए। यही सोच थी हमारी, और म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनको रिलीज़ किया था, और उम्मीद करता हूँ वो जिस फ्रेंचाइज़ में खेलें, हमारी हमेशा दुआएं रहती हैं तमाम प्लेयर्स के साथ कि अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को भी सर्व करें। बट उनकी जगह जो हम प्लेयर चूज़ किए हैं हमने, मैं समझता हूँ वो इस दफ़ा बेटर कॉम्बिनेशन के साथ हम थोड़ा सा जाना चाह रहे थे, इस वजह से रिलीज़ किया हमने। मोइन भाई, उसमें एक स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन की गई थी, उसके मुताबिक जितनी भी हमारी अभी तक पिक्स हुई हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ जो हम सोच रहे थे उसके मुताबिक हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फहीम अशरफ नो डाउट एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, और हर टीम जो है वो ऐसे ऑलराउंडर को लेना चाहती है। बट मुझे थोड़ा सा शौक हुआ जिस वक्त उनको इस्लामाबाद ने रिलीज़ किया था कि उनको रिटेन नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ दैट रूल हर फ्रेंचाइज़ के लिए मुश्किल होता है तमाम प्लेयर्स को रिटेन करना। बट अगेन हमें मौका मिला, हमें चांस मिला, ड्राफ्ट में हमारी जिस वक्त बारी थी फहीम अशरफ मौजूद थे, तो हम सोच के आए थे उनके लिए और हमें मिले। टीम के लिए बहुत ऐसा प्लेयर है कि एक अच्छा फिनिशर है, बड़े स्ट्रोक्स भी खेलते हैं वो, और बॉलर्स तो आपको पता है कि एज ए बॉलर वो किसी वक्त भी कहीं भी उनको बॉलिंग कराई जा सकती है। नए बॉल के साथ भी बेहतर है, ओल्ड बॉल के साथ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्लोवर्स उनकी अच्छी हैं। तो उस कॉम्बिनेशन में जो हमने डिसाइड किया था आपस में, तो फहीम अशरफ जैसा अगर किसी भी टीम को पिक करने के लिए मेरे तो कोई भी नहीं छोड़ता, तो इसी वजह से हम लकी थे कि हमें उस बारी में फहीम अशरफ की अवेलेबिलिटी मौजूद थी, इसलिए उनको लिया। और वो नेशनली रिक्वायरमेंट होती है टीम की, पिचेस कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ऑपोजिशन को देखते हुए आप टीम में प्लेयर्स को इन करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बगैर सोचे समझे किसी को खिला दें, तो एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे। हर प्लेयर के यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, होने भी चाहिए, बिकॉज़ प्लेयर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनको दिल नहीं हारना चाहिए, उनको कम्पीट करते रहना चाहिए। और बाकी भी फ्रेंचाइजीज़ मौजूद हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब बताएंगे। तो एक जैसे भी नदीम भाई ने कहा, एक फॉर्म होती है इंसान की, अभी वो चूँकि हमारे पास 3 ऑलरेडी इतने अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे जिनको हमने रिटेन किया है, तो वी थॉट कि दे आर द बेटर चॉइसेस फॉर अस। नदीम भाई, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं जो आप जिक्र कर रहे हैं। आपको याद है अब हमारा जो कप्तान अनाउंस हुआ है सऊद, वो 33-0 भी उसने एक लिखा था, बड़ा मशहूर जुमला हुआ, तो वो बैठना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उसको भी हम नहीं खिला सके, और वो एक टेस्टेड मटेरियल भी नहीं था T20 क्रिकेट में, तो हमने एक चांस लिया क्योंकि हमारे साथ मुझे पता था बहुत अच्छा यानी उसमें एक करंट है। तो कुछ प्लेयर्स के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि वो उनको चांस नहीं मिलता।
इतना अजीब सा फॉर्मेट है कि जो टीम जीत रही होती है फिर वो उन्हीं के साथ स्टिक करती है। तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है वो प्लेयर्स जो वाकई फॉर्म में होते हैं और जो डिज़र्व करते हैं खेलना, उनको चांस मिलता नहीं। एक ज़माना वो भी था जब 5 साल लोग compete करते थे कोयटा से फाइनल कौन खेलेगा, वो भी आपको याद होगा। बट देन वी वर इन दुबई, हमारे पास प्लेयर्स उस टाइप की पिचेस के थे। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म हम कैरी नहीं कर सके। थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री आपको बता दूं बहुत मुख्तसर सी, कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारे 2 मेन प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो गए, जो फाफ डुप्लेसी और दूसरे वो थे एंड्रे रसल। कंकशन होना 2 को एक साथ बड़ा एक वो झटका होता है। और पिछले 2 साल से हसारंगा जो हर दफ़ा वादा करते थे, जो हमारे प्लैटिनम पिक के नंबर 1 ऑलराउंडर थे, वो हमें ज्वाइन ही नहीं कर सके। तो ये नहीं कि एक्सक्यूज़ नहीं है, बट ये कि हाँ हमारी ओवरऑल जो कोयटा की एक थी खासा था वो नीचे चला गया। बट होपफुली इस दफ़ा आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। एक टेक्निकल रीज़न और है, बहुत से दफ़ा ऐसा भी हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जो प्लेयर्स थे, जो भी हमारे ओवरसीज़ प्लेयर्स थे, वो फुल फ्लैश पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबिलिटी उनकी जो थी वो नहीं थी। उसकी वजह से भी कॉम्बिनेशन ख़राब होता है। तो इस दफ़ा जो हमने पिक्स किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो पूरी PSL के लिए जो विंडो अवेलेबल की गई है उसमें मौजूद है। तो मैं यकीन से ये कह सकता हूँ इस दफ़ा PSL में आपको बेटर परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी ओवरऑल, नॉट स्पेसिफिकली कि मैं कहूँ कि कोयटा के लिए, बट आपको ओवरऑल नज़र आएगा कि इंशाल्लाह ताला बेटर टूर्नामेंट होगा तमाम 9 एडिशन से। मोइन भाई